ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति नष्ट की। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 30 और 31 इन दो पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स एविदं ससर्ज अग्रे भगवान् आत्ममायया सत् असत् रूपया च असु गुणमय अगुणः विभु। अनुवाद। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी दिव्य अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियाँ उत्पन्न की। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियाँ भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की जो स्थिति है सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक
कारण कार्य शक्तियाँ भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। तो आगे कहा गया है, अतएव भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे, वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। तो यहाँ पर अब सृष्टि के वर्णन का शुरुआत होगी। यहाँ पे अब धीरे धीरे आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो हैं भौतिक गुणों से हमेशा अप्रभावित रहते हैं। भौतिक सृष्टि का भगवान जैसे ही निर्माण करते हैं ना, अपनी इच्छा शक्ति मात्र से, पर वो उनसे प्रभावित नहीं होते। जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, अब देखते हैं तीनों गुणों को, 3 जो अधिष्ठाता देव हैं, सतगुणी, जो सतगुण को नियंत्रित करते हैं वो भगवान विष्णु हैं, रजगुण को ब्रह्मा जी करते हैं, तमोगुण को शिव जी करते हैं। तो भगवान उस गुण को कंट्रोल तो करते हैं पर उससे प्रभावित नहीं होते। भगवान शुद्ध सत्वगुण में आते हैं, सतगुण में नहीं आते। जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी हम देख पाते हैं, वो सब भगवान से ही उत्पन्न है। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि शास्त्र कहते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, ईश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवतानां परम च दैवतम पतितम पतीनां परम परतस्माद् वेदाम वेदम भुवनेश्वर ईश्यम। कहते हैं कि ये जो परमेश्वर हैं समस्त नियंताओं के नियंता हैं। जितने भी देवी देवता हैं, हम पीछे पढ़ते ही आए हैं, सब उनके अधीन कार्य करते हैं, सब उनके अंडर कार्य करने वाले हैं। अपने आप कुछ नहीं करते भगवान की इच्छा मात्र से सारा काम होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सृष्टि उत्पन्न हुई तो भगवान उत्पन्न हुए। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो तभी भगवान उत्पन्न हुए होंगे, तो क्या सृष्टि से पहले ही भगवान थे क्या, है ना? तो भगवान हमेशा से थे, है ना, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। सब उनके द्वारा उत्पन्न होता है। और किस तरह उत्पन्न होता है, जैसे बताया गया है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शास्त्रों से। जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है, अपने में से ही जाला बुनती है ना, कुछ समय तक उसको रखती है और बाद में खुद ही उसको क्या करती है, निगल लेती है। उसी तरह भगवान क्या करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जीवों को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, और फिर कुछ समय बाद उस पूरी सृष्टि को क्या करते हैं, अपने में से समा लेते हैं। जैसे अपने से निकालेंगे, जैसे मकड़ी अपने से जाला निकालती, वैसे ही भगवान पूरी सृष्टि को अपने में समा लेते हैं। और भगवान का क्या है, इन भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं रहता। जितने भी गुण हैं, भौतिक गुण हैं, इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं। इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है ना, तो निर्गुण का वो गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनका कहने का मतलब निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, निर्विशेष, जिसमें कोई विशेषता ना हो। जैसे कोई कहे किसी को कुछ आता ही नहीं, कोई काम किसी प्रकार का कोई काम ना आता हो, तो उसे कहेंगे ये इंसान निर्गुण है, कोई गुण इसके अंदर है ही नहीं। माना कि किसी माता को, माना कि लड़की को कुछ खाना बनाना ना आता हो, घर का काम ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, तो कहेंगे ये निर्गुण है, मतलब कुछ काम, इसको गुण है ही नहीं इसके अंदर। पर भगवान को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं है। जो ये गुण हैं भौतिक जो होते हैं, ये कलुषित है, ये दूषित होते रहते हैं, ये शुद्ध गुण नहीं है, इनके अंदर मिलावट रहती ही रहती है।
है ना, अक्सर बताते हैं कि हमारे जो तीनों गुण हैं कभी एक साथ एक समय एक जैसे नहीं रहते, हमेशा बदलते रहते हैं। कभी हमारे अंदर सत्वगुण हावी होता है, कभी हमारे अंदर रजोगुण हावी हो जाता है, कभी हमारे अंदर तमोगुण हावी हो जाता है। और इन गुणों के चलते हम कभी अच्छे काम करते हैं, है ना, कभी हम बुरे काम करते हैं, कभी भक्ति करने लग जाते हैं। पर भगवान का क्या है, इन भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि ये गुण क्या है, भगवान के आध्यात्मिक गुणों से अभिन्न है। क्योंकि भगवान के गुण आध्यात्मिक हैं, इसलिए कहा कि उनको निर्गुण कहा गया है, ये अभिन्न है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान के करते हैं, पहले विस्तार करते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकित रहते हैं। तो ये जीवात्मा क्या है, भगवान के विभिन्न अंश या प्रत्यंश हैं। गीता में कहते हैं भगवान 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में, मव एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना। मव एव अंशो, ये क्या है, मेरे अंश हैं। जीव भूता, ये भूत जो भी हैं, और क्या है, सनातना, सनातन है ये। पर कैसे यहाँ पे है ये, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, 5 इंद्रियां और मन के समेत क्या करते हैं, ये कर्षति, संघर्ष करते हैं आप इस भौतिक संसार में। तो हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो अपने मन के चलते कर रहे हैं। मन ही हमारा क्या है, बंधन का कारण है, और मन ही हमारा मुक्ति का कारण है। तो इसलिए मन को मित्र भी कहा गया है और मन को दुश्मन भी कहा गया है। ये अभी हमारा मन क्या है, दुश्मन है। भक्ति करने का मन हमारा नहीं लगता, हमें भजन में, सत्संग में हमारी रुचि नहीं होती। तो ये इसलिए मन क्या है, बंधन का कारण है। और जब ये ही मन भगवान के प्रेम में रंगता है, भगवान की भक्ति में लगता है, तो यही मन क्या होता है, मित्र बनता है। और यही मन क्या है, हमारे उद्धार का कारण बन जाता है। तो जो बद्ध जीवात्माएं हैं और आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। तात्पर्य लिखते हैं, क्यों, जिससे वे जी भर कर पदार्थ का भोग कर सकें। जब हमारे अंदर भोग की इच्छा होती है, भोगने की इच्छा होती है ना, एंजॉय करने की इच्छा होती है, तभी हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। हमारे अंदर कोई भी हद से ज़्यादा जो इच्छा होती है वो क्या दुख का कारण बनती है ना। तो वैसे ही शास्त्र कहते हैं हम क्या है, हमारे अंदर भोगने की इच्छा है, और भोगने की इच्छा के चलते हमें इस संसार में आना पड़ता है। उदाहरण के दिया है कि जो जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है ना, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं जेल का। जेल में भी इंसान है और बाहर हम भी इंसान हैं, दोनों सेम ही हैं। पर क्या है, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उनको बाहर रख नहीं सकते, वो बाहर रहने के लायक नहीं है। क्योंकि बाहर रहेंगी वो जीवात्माएं जो अजीब हैं, जो गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं, उनको बाहर नहीं रख सकते, वो बाहर रहने के लायक नहीं है। एक आम समाज में, सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है। तो उनको वहाँ से हटा के क्या करते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। जेल एक्चुअल में है क्या, जेल एक सुधार गृह है ना, वहाँ पे सुधारा जाता है इंसान को। जेल का मकसद ये होता है कि जो इंसान गलत काम किए हैं उनको सुधारा जाए वहाँ रख के। वैसे ही हम जब भोगने की इच्छा करते हैं, है ना, भोग रखते हैं कि भगवान भोग रहे हैं तो हम क्यों ना भोगें, हम क्यों ना एंजॉय करें। तो जैसे ही हमारे अंदर एंजॉय करने की इच्छा आती है, उसी समय हमें क्या किया जाता है, इस भौतिक संसार रूपी जेल में डाल दिया जाता है। और उसकी जेलर कौन है, दुर्गा है। उसी टाइम डाल दिया जाता है। कैसे, क्योंकि भोगने की इच्छा कैसे करते हैं और भगवान कैसे हम यहाँ डालते हैं। जैसे मैं पहले भी कोई उदाहरण दिया था, एक हाईवे के ऊपर पिता है ना ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, उसका बेटा छोटा सा बच्चा साथ बैठता है, और वो बच्चा भी जिद करे कि मुझे गाड़ी चलानी है हाईवे के ऊपर, तो पिता कभी भी हाईवे के ऊपर गाड़ी नहीं देगा उसको। छोटा बच्चा जिद कर रहा है तो क्या करेगा, कहीं मार्केट में जाके एक छोटा सा खिलौना गाड़ी का लेके उसके हाथ में दे देगा कि मैं इसको चलाता हूँ तो इसको चला। बच्चा भी खुश कि उसको खिलौना मिल गया हाथ में। वैसे ही जब हम भोगने की इच्छा करते हैं
तो भगवान क्या करते हैं, हमें भी क्या करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी बड़ा घर हो, बंगला हो, है, हमारी नौकर चाकर हों। तो भगवान क्या करते हैं, हमें वैसी व्यवस्था कर देते हैं कि ठीक है तुम्हें मालिक बनना, तो एक छोटी सी फैक्ट्री का, दुकान का मालिक बना देते हैं, है? तो बड़ा बनने का शौक है, घर का बड़ा अध्यक्ष बना देते हैं, घर का बड़ा आदमी बना देते हैं। क्यों? ताकि जो हम भोगना चाहते हैं वो यहाँ भोगे, और साथ में भगवान रियलाइज भी करवाते हैं साथ में। तो जब उसको कष्ट मिलता है इस भौतिक संसार में, उसको एहसास होता है कि नहीं, मैं भगवान से अलग रह के सुखी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सुधार क्रिया है, ये जेल क्या, सुधार खाना है, तो यहाँ पे सुधारा जाता है इंसान को। तो जब हमें भगवान से अलग रह के दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट भोगने पड़ते हैं, एहसास होता है अपनी गलतियों का, तब उसको क्या किया जाता है, उस कैदी को जेल से बाहर निकाला जाता है। तो मतलब जब हम भक्ति करने लगते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ से जेल से बाहर निकल जाते हैं। तो आगे लिखते हैं, परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं। भगवान पथ प्रदर्शक बनते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद में जैसे कहा गया है कि भगवान का दिया गया उदाहरण आत्मा और परमात्मा का, कि एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, एक पक्षी क्या है, फल को खाता है, और दूसरा पक्षी क्या, फल खाते हुए दूसरे पक्षी को देखता है। तो खाने वाला पक्षी कौन है, आत्मा है, वो जो साक्षी है, दृष्टा है, वो कौन है, परमात्मा है। सिर्फ वो देखता है। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि कठोपनिषद में एक जगह और भी कहा गया है, अणो अणियः महतो महीयान, आत्मा से जंतो निहितो गुह्याम, कि परमात्मा क्या करते हैं, अनुरूप यानी आत्मा, ये दोनों जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, हृदय में वास करता हूँ, हृदय से तिष्ठति अर्जुन कहते हैं कि मैं हृदय में वास करता हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, आत्मा परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं, ताकि वो हमें प्रेरणा देते हैं, है ना। अंदर चैत्य गुरु के रूप में भगवान है, हमें चैत्य करते हैं, हमेशा चेत करते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं, हम अंदर से इंस्पायर करते हैं हमें कई बार कहते हैं कि हम भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, बहुत दुख हैं इस संसार में। तो ये एहसास कहाँ से आता है, वहाँ से आता है। भगवान हमें एहसास करवाते रहते हैं बीच बीच में। तो वो सिर्फ पथ प्रदर्शक मात्र हैं, उन्हीं की कृपा से जब हम इंस्पायर करते हैं भगवान हमें, तो उनकी कृपा से हम क्या करते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु से मिलते हैं। फिर चैत्य गुरु क्या करता है, एक पथ प्रदर्शक गुरु से मिलाता है, जो हमें गाइड करता है शास्त्रों के आधार पे। ये पथ प्रदर्शक गुरु कई हो सकते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं जिसने आपको रास्ता दिखाया, आपको कहा कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर चले जाओ, माला करनी चाहिए, माला कर लो। सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान दिया आपको, एक सही जगह किसी इंसान से जोड़ दिया। जब पथ प्रदर्शक गुरु से मिलते हैं तो फिर आगे शिक्षा गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो पूरी विधि है इस तरह से, पर होता भगवान की कृपा से ही है। तो जहाँ जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं, वही भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पे बने रहते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है। भगवान आते हैं, धराधाम पे भी आते हैं, लीलाएं करते हैं, पर कभी भी उन गुणों से लिप्त नहीं होते। कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए तो एक आम इंसान यही देखता है कि कृष्ण ने जन्म लिया, है ना। लोग कई बात करते हैं, कृष्ण ने भी तो जन्म लिया, कहते हैं कृष्ण भी तो मरे। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि कृष्ण मरे या कृष्ण का जन्म हुआ। आप कहीं पढ़िए, शास्त्रों में लिखा भगवान प्रकट हुए हैं। कभी देखा आपने किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो जीन्स की पैंट पहनी हो, उसने टोपी पहनी हो, आँखों में चश्मा हो, हाथ में मोबाइल हो, क्योंकि आज तो मोबाइल ज़रूरी है, पैदा होते हाथ में मोबाइल होता है। तभी किसी के घर में जन्म हुआ कि हाथ में मोबाइल हो, पैंट शर्ट पहने पैदा हुआ लड़का, कभी पैदा नहीं होता। पर भगवान प्रकट हुए थे तो पूरा पीताम्बर पहना हुआ था, सर पे मुकुट था, चतुर्भुज रूप था, शंख चक्र गदा पद्म, पूरे दिव्य रूप में प्रकट हुए थे भगवान। तो भगवान प्रकट होते हैं, पैदा कभी नहीं होते। और जब से धराधाम में थे तो बताया भगवान लिप्त नहीं होते, इन भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, अपने जो दिव्य स्थिति इसमें बने रहते हैं।
महाभारत के युद्ध में देखते हैं भगवान ने लीला करी, द्वारका लीला में करी, द्वारका हस्तिनापुर की लीला भगवान की। तो एक आम इंसान सोचता है कि भगवान क्या है, एक आम पुरुष की तरह है। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए, है ना, एक दूत बन के गए, तो कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया, पर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण जैसे जो दुष्ट थे वो भगवान को नहीं पहचान पाए। वो भगवान को एक आम रूप में देख पाए कि ये भी क्या है, ये एक आम इंसान है हमारी तरह, बस मायावी है थोड़ा। पर वही जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने देखा भगवान के आध्यात्मिक रूप को, सब दर्शन कर पाए भगवान के। तो भगवान अपनी स्थिति में बने रहते हैं। श्री गीता में कहते हैं भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो जान जाता है कि मेरे जन्म और कर्म क्या दिव्य हैं, तत्व से जान जाता है। तो क्या त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामिति सो अर्जुना कहते हैं कि जो ये जान गया कि भगवान के कर्म जन्म दिव्य हैं, ट्रांसीडेंटल हैं ये, तो क्या है, वो इस भौतिक धरातल पे जन्म नहीं लेता। क्योंकि भगवान तो प्रकट होते रहते हैं, अपने अनेक रूपों में प्रकट होते हैं भगवान। पुरुष बोधनी उपनिषद में भी कहा गया है इसके बारे में कि एको देवो नित्य लीलानुक्तो भक्त व्यापी हृदयंतर आत्मा, कि भगवान क्या है, अपने जो निष्काम भक्त हैं, ना सकाम भक्त नहीं, जो भगवान के निष्काम भक्त हैं, जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, जो भगवान के निष्काम भक्त हैं, उनके साथ क्या भगवान अनेक रूपों में सदैव प्रकट होते रहते हैं, हमेशा सिर्फ भक्तों के लिए। पर वो अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होती। जैसे सुबह उदाहरण दिया था कि अगर देश का प्रधानमंत्री जेल में जाए तो उसे कैदी नहीं माना जाएगा, वो तो सिर्फ घूमने आया है ना, एक दौरा करने आया, वहाँ देखने गया है, मुआयना करने गया है वो। तो जब अगर देश का प्रधानमंत्री किसी जेल में जाता है तो कोई पागल आदमी होगा, कह रहे नहीं यार जी ये भी तो जेल से निकला है, ये जेल में गया तो ये भी कैदी है। नहीं, वो कैदी नहीं है, उसकी स्थिति जो है दिव्य बनी रहेगी। तो वैसे ही भगवान जब इस धराधाम में आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, तो उनकी वही स्थिति बनी रहती है, उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, जैसे बताया पीछे उदाहरण दिया। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, ये कठोपनिषद कहता है कि एक ही वृक्ष पे क्या है, दो पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। ये साक्षी कौन है, भगवान है। और जो फल खाने वाला कौन है, वो क्या, जीवात्मा है। हम जीवात्मा, हम भोग रहे हैं यहाँ पे, हम खाने की भोग की चेष्टा करते हैं हम लोग। तो भगवान सिर्फ साक्षी मात्र रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? फल खाने वाला जीवात्मा क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के काम कर्म में बुरी तरह व्यस्त है। इंसान कब भोगने का प्रयास करता है, जब वो अपने आप को भूल जाता है। आप में से किसी ने पागल को देखा होगा, आपने पागल आदमी को देखा होगा, तो पागल आदमी की जो एक्टिविटी होती हैं वो बड़ी अलग होती हैं और शरीर से अलग ही होता है वो। उसकी हरकतें बिल्कुल अजीबोगरीब होती हैं। वो अपनी पहचान नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, है ना। वो अपने आप को, अगर उसको अब याद दिलाओ कि तुम ये है, तुम ये हो, तो नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो समझता नहीं। अगर वो उसको बताया भी जाए तो उसको आप समझा नहीं सकते, क्यों, अपनी गलत पहचान, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो जब उसकी बुद्धि खराब होगी वही अपने आप नहीं पहचान पाता, वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। तो वैसे ही देखा जाए तो सब पागल ही तो हैं। हम पागल हैं, आप पागल हैं, दुनिया सारी पागलों से भरी पड़ी है। पर फर्क कितना है, जो भक्त होते हैं भगवान के लिए पागल होते हैं, और दुनिया के भौतिक भोगों के लिए पागल है, भौतिक चीज़ों के लिए पागल है, वो बुरी तरह व्यस्त है उसमें। उसे पागल तो कहा जाएगा जिसको आप उसके अपने स्वरूप के बारे में बताया जाए, उसको उसके घर के बारे में बताया जाए, पर सुनना ना चाहे। उसको कहा जाए कि वो तुम्हारा घर है, तुम वहाँ रहने वाले हो, हैं, तुम्हारे माता पिता वो हैं। तो अगर किसी ऐसे पागल को आप रास्ता बताना भी चाहो तो वो नहीं समझेगा उस बात को। वैसे ही वो इंसान जो बुरी तरह व्यस्त हैं, बताया है भागवत में, किसके भौतिक कार्यों में, काम कर्मों में,
उनको जब बताया जाता कि भगवान की भक्ति करो, भगवान के नामों का कीर्तन करो, वो नहीं समझ पाते। अपने आप को बेवजह की इंगेजमेंट्स हैं उनके पास, दुनिया भर के काम हैं उनके पास, सारे काम करेंगे भक्ति को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, क्योंकि भगवान के लिए उनकी लाइफ में जगह नहीं है ना, उनके पास समय नहीं है। आज कितना समय हमारे पास है, पहले तो लोगों के पास बहाना होता था कि मेरे पास टाइम नहीं है भजन करने के लिए, हैं बहुत बिजी रहता हूँ, घर के काम हैं, ऑफिस के काम हैं, पर आज तो टाइम ही टाइम है, उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहे। अब बोलो, उनको कहते हैं पागल। पहले तो बहाने थे उनके पास कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, पर आज तो टाइम ही टाइम है। 8 घंटे काम करते हैं ऑफिस में, माना कि आज घर से 8 घंटे काम कर रहे हो आप, पर जो ट्रैवलिंग का टाइम आपके पास था, जाने आने का समय बचता था, यहाँ बातें करनी, वहाँ बातें करनी, इसके पास बैठना, उसके पास बैठना, वो सारा समय बचता है आज तो हमारे पास। उसके बावजूद भी टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये है पागल। क्योंकि ये क्या है, बुरी तरह से काम कर्म में व्यस्त हैं, और ये काम कर्म क्या, ये बंधन के कारण है, यही नरक इंसान को लेके जाते हैं। जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीवात्मा में यही अंतर है। भगवान क्या है, ज्ञानमय है, और बद्ध जो जीव है वो है अज्ञानमय। क्या है, नित्यो नित्यानाम चेतन से चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान। कहते हैं कि परम भगवान क्या है और जीव क्या है, सनातन है, दोनों सनातन है। और क्या, चेतन से चेतना नाम, ये ज्ञान में है दोनों। अंतर बस यही है दोनों में, अंतर ये है कि एक की जो कामना है वो दूसरी पूरी करता है। भगवान जो है सभी जीवात्माओं की जो आवश्यकता है उनको पूरी करते हैं, ये भगवान है। जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सृष्टि चल रही है, हम बताया गया इसमें, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, भगवान के भय मात्र से होता है, सिर्फ भगवान के भय मात्र से। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि भीषास्माद बातः पवते भीषाद एते सूर्यः भीषास्माद अग्निश्च चंद्रश्च मृत्यु धावति पंचमः। कहते हैं कि ये वायु उनके भय से चलती है, सूर्य जो होता है उनके भय से चलता है, अग्नि तथा इंद्र जो है उनके भय से कार्य करते हैं, और मृत्यु जिसका स्थान 5वां है वो उनके भय से भागता है। कहते हैं सिर्फ भगवान के भय से। तो इसलिए भगवान के सब कारणों के कारण है, सिर्फ उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनकी शक्तियों से इस भौतिक संसार की संरचना होती है, पर वो उसमें लिप्त नहीं होती। सिर्फ उनके देखने मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से काम होते हैं सारे। जैसे आप देखो उदाहरण के तौर पे, और इतने बड़े आज बिजनेसमैन हैं, टाटा बिरला हैं, तो ये क्या एक एक फैक्ट्री में जाते हैं? रिलायंस वालों के कितने बूथ हैं, पेट्रोल पंप हैं, क्या वो एक एक पेट्रोल पंप पे जा रहा है दिखने के लिए? नहीं जाता ना। उनका इतना मैनेजमेंट होता है, इतनी व्यवस्था होती है कि उन्हें नियुक्त किए होते हैं कार्यकारी। तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अपने अंडर लोगों को नियुक्त करते हैं। वो कौन है? देवी देवता। ये देवी देवता भगवान की देख रेख में, भगवान की अध्यक्षता में क्या करते हैं, कार्य करते हैं सारे। तो परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। तो हम क्या हैं, इस प्रकृति के नियमों के अधीन हैं, वशीभूत हैं, और परमात्मा क्या है, भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। इतना अंतर है दोनों में। हम गुणों में भगवान की तरह ही है ना, बताया गया, समान है बिल्कुल। जैसे भगवान के अंदर गुण है वैसे हमारे अंदर गुण है। समुद्र की एक बूंद भी खारी है, पूरा समुद्र भी खारा है, पर क्या क्या मात्रा में। भगवान मात्रा में ज़्यादा है, भगवान के अथाह सागर हैं और हम एक बूंद है सिर्फ। तो हम एक सिर्फ बूंद के मात्र हैं। तो भगवान क्या है, नियंत्रक हैं। इसलिए सब कुछ भगवान की, जैसे बताया गया तैत्तिरीय उपनिषद में, कि सब उनके नियंत्रण में, सब उनके अध्यक्षता में कार्य करते हैं। गीता में कहते हैं भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया अध्यक्षण प्रकृति श्रूयते चराचरम। ये प्रकृति क्या मेरे अधीन काम करती है, मेरी अध्यक्षता में काम करती है। भगवान की अध्यक्षता में सारे काम होते हैं। उनकी
मर्जी के बिना कुछ भी कोई काम नहीं होता। तो जब भगवान की ही मर्जी चलनी है तो हमें अपनी मर्जी क्यों चलानी पड़ती? हमें चाहिए कि भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करें। भगवान गीता में कहते हैं मन मना मत भक्तो मत दीजिए नमस्करो, मन मना मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। ये भगवान की इच्छा है, और जो इस इच्छा के अकॉर्डिंग चलेगा, इस इच्छा के अनुसार चलेगा, वो इंसान दुखी हो ही नहीं सकता। तो हमें भगवान की इच्छा को पूरा करना है, और जैसे हम भगवान की इच्छा को पूरा करने लगते हैं वैसे ही हम, जैसे भगवान आनंदमय है न ज्ञानमय है, वही स्थिति हमारी हो जाती है। क्योंकि हम हैं आनंदमय हैं, ज्ञानमय हैं, न शाश्वत, हम सारे गुण हमारे हैं, पर हम एक गलत पहचान की वजह से, मैंने अपनी एक पहचान इस शरीर से करी, इस देश से करी, इस समाज से करी, इसलिए दुखी हूँ। जैसे कहते हैं मछली के बारे में, मछली कब तक दुखी है? जब तक वो धरती पे है। जैसे मछली वापस पानी में जाएगी, मछली सुखी हो जाएगी, क्योंकि मछली का घर क्या है? पानी है, जल नहीं है। जल के बाहर मछली कभी खुश नहीं रह सकती, उसको जितना मर्जी या सुख सुविधाएं दो और कभी खुश नहीं हो सकती। वैसे ही इस भौतिक संसार में हम चाहे जितने भी प्रयास कर लें, सुख साधन जुटा लें, हम खुश नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। इतना सा फर्क है। जैसे ही मछली वापस पानी में जाएगी, दोबारा आनंदमय हो जाएगी, वैसे ही हम जब यहाँ से निकल के भगवान के धाम जाते हैं तो वही स्थिति हमारी है। और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना है भजन करना। सिर्फ कलियुग में यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। न हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें जो है भगवान के नामों का कीर्तन ध्यान से करना चाहिए। बस यही विधि कलियुग में है, दूसरी विधि नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण।